टैरिफ पर घमासान के बीच अमेरिका ने H-1B वीजे पर भारी भरकम फीस बढ़ाकर कहीं न कहीं भारतीयों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। ट्रंप के नए फैसले के तहत H-1B वीजे पर सालाना $1 लाख यानी कि करीब 90 लाख रुपए की बड़ी फीस लगाए जाने से भारतीय IT पेशावर और कंपनियों को गहरा झटका लगा है। इसका सीधा असर वीजा धारकों और बड़ी टेक कंपनियों पर होगा। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हार्वर्ड लुटनिक ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को सराहा है, जिसका खास तौर से भारत और चीन के कुशल श्रमिकों पर असर होगा। हार्वर्ड लुटनिक ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने पर कहा कि लोगों को मुफ्त वीजे पर अमेरिका आने देने के बकवास बंद कर देनी चाहिए। सिर्फ प्रतिभावान लोगों का ही अमेरिका में स्वागत किया जाएगा। लुटनिक ने कहा कि अगर किसी कंपनी को ट्रेनिंग ही देनी है तो फिर उसे हमारे देश के विश्वविद्यालय से निकलने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। कंपनियों को अमेरिकियों को प्रशिक्षित करना होगा और हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करना होगा। लुटनिक ने बताया कि यह शुल्क विदेशियों के बजाय अमेरिकियों को नौकरी के बाजार में प्राथमिकता देने की कोशिश का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक खास आदेश पर दस्तखत किए हैं। इससे H-1B वीजा आवेदन की फीस बढ़ाकर सालाना $1 लाख यानी 88 लाख रुपए हो गई है। इसका सीधा असर भारत के लोगों पर होने जा रहा है। सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। ऐसे में भारतीय इससे सीधे तौर पर प्रभावित होने जा रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि H-1B वीजे को लेकर अमेरिका की ओर से लिया गया ये कदम भारत पर बाकी समझौतों में दबाव बनाने का जरिया हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका में इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जैसे लास्ट ईयर 340,000 H-1B वीज़ाज इशू हुए, जिसमें से 74.5% जो थे वो इंडियन लोगों को इशू हुए। आप देखिए, सिलिकॉन वैली में चाहे वो IBM है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो एक्सचेंचर है, कोई भी कंपनी है, उसमें 40% के करीब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर देयर, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट जो हैं इस टाइम वर्ल्ड में रिनाउंड है, और जितनी मैन पावर और यंग मैन पावर इंडिया में है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इसलिए अमेरिका की आज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना डेवलप करी है, उसके पीछे इंडियंस का भी हाथ है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं, आप नासा साइंटिस्ट ले लीजिए, 40% के करीब इंडियन ओरिजिन के हैं। तो बजाय वो इतना करोड़ों रुपया खर्चेगा, वो उससे आधी या 1/4 प्राइस में वो इंडिया में एक बेंगलोर में या हैदराबाद में या गुड़गांव में स्पेस हायर करके यहाँ पर उनको नौकरियाँ दे देगा। और टेक्नोलॉजी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सेकंडों में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी मिले, बल्कि अमेरिका से नौकरियां कम होके इंडिया जैसी कंट्रीज़ में नौकरियां और बढ़ेंगी। सर, इसको लेकर राहुल गांधी पास 71% H-1B वीज़ा हैं। ट्रंप का 90 लाख रुपए का शुल्क उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी सेज इंडिया हैज़ ए वीक वीएम। देखिए, मैं उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि वो किस बेसिस पे क्या स्टेटमेंट देते हैं। बट जो अमिताभ कांत ने बात कही है और जो पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वो ये है कि इसे लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जितना डिप्लोमेटिकली सारी सिचुएशन को हैंडल करा है, जैसे कि जब हमारे पे टैरिफ्स लगाए गए तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बड़े काम कंपोज मैनर में ही शोड स्ट्रेंथ। और उन्होंने हमारी कंट्री ने UK के साथ FTA कर लिया और बाकी कंट्रीज़ साउथ अमेरिका में FTA कर लिया। तो मतलब ये है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। बाकी अमेरिका के पास इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा उनके पास और कोई चॉइस है नहीं, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट मैन पावर एंड एट अ वेरी रीजनेबल रेट, स्किल्ड मैन पावर विच नो अदर कंट्री हैज़ इन द वर्ल्ड। से समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि एक संदेश में कहा है
कि सभी हम H1B और H4 वीज़ा धारकों को कल समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने का सलाह दे रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं। और हमारे पास इस टाइम फ़्लाइट्स में बुकिंग्स बहुत बढ़ गई हैं अमेरिका की, और लोग वापस जा रहे हैं। कोई इंसान के ऊपर खर्च नहीं चाहेगी। अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक H1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारतीय हैं, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। डॉलर एनुअल फी फॉर H1B वीजा कैसे देखते हैं इसको, क्या इम्पैक्ट होगा, आपको क्या लगता है? जी, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि 71% जो H1B वीज़ा के हकदार हर साल होते हैं वो भारत से आते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं। और ख़ास तौर पर भारत की आईटी कंपनीज़ जो कि अमेरिका के साथ करीब $200 बिलियन का बिजनेस साल में करती हैं, वो इस की लाभार्थी हैं। लेकिन इस तरह के आवर्जन पर प्रतिबंधित कानून बनाना एक तरह से इन गतिविधियों को अंकुश देगा, लेकिन इसके बदले में उसका प्रतिकार और कई तरीके से हो सकता है। जैसे आउटसोर्सिंग भारत से की जा सकती है उसी काम की, और जैसे और देशों के नागरिकों को या अमेरिका के अपने नागरिकों को भारतीय कंपनियां अमेरिका में नौकरी दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका की खुद की आईटी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इसका कैसा असर होगा। अगर इस तरह के पैसे दिए जाएंगे तो जाहिर है कि अमेरिका में तनख्वाहें बढ़ेंगी, जो विदेश से आए हैं ख़ास तौर पर उनके लिए खर्चे बढ़ेंगे, और अमेरिका में आईटी क्षेत्र के लोगों की उपलब्धि पर सवाल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो कटिंग एज की जो क्षेत्र हैं आईटी में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसमें दुनिया भर में प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। दूसरी ओर अमेरिका में तो शॉर्टेज है ही, दूसरी ओर अमेरिका में जो आईटी के क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट वगैरह, उनकी मांगें, उनकी अपेक्षाएं तनख्वाहों से बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से भी अमेरिका की अपनी कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि भारतीयों को या अन्य देश के लोगों को बढ़ोतरी दें, उनको आगे लाएं, उनको पहले हायर करें। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का ये जो कदम है, ये अपने बेस, जो मागा का बेस है, उसको खुश करने के लिए किया गया है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि H1B वीजा सिस्टम का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हालिया वर्षों में हो रहा था। अब ये नहीं होगा, क्योंकि कंपनियों को H1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए $1 लाख देने होंगे। इसका मतलब ये है कि अब कंपनियां ऐसे बेहद कुशल कर्मचारियों को ही भेजेंगी जिनका यहाँ कोई विकल्प नहीं है। इससे अमेरिकी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे।